अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, आज हमारी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसकी आज 10वीं वीडियो है और इसमें लिवांट जो रीजन हम स्टडी कर रहे थे उसकी आखिरी वीडियो है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सीरिया। ठीक है, तो सीरिया के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपने याद रखनी है। सीरिया जो है इसका सबसे पहले अगर आप कैपिटल देखें तो कैपिटल सीरिया का जो है दैट इज दमास्कस। ठीक है, दमिश्क, इसको अगर मैं उर्दू में लिखूं तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, दमिश्क। तो दमिश्क जो है ये सीरिया का कैपिटल है। यहाँ पे ऊपर तुर्की से बॉर्डर शेयर करता है, इराक से, जॉर्डन से, इसराइल से और लेबनान से, और यहाँ पे जो है ये मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करता है सीरिया। ठीक है, तो कैपिटल इसका हमारे पास दमास्कस हो गया। और इस दमास्कस के बारे में आपने याद रखना है, इट इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्विंग कैपिटल, सर्विंग कैपिटल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सर्विंग कैपिटल का मतलब क्या है कि जो अभी तक चल रहा है, बहुत ज्यादा पुराना, सदियों से। ठीक है, तो दमास्कस जो है इट इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्विंग कैपिटल हो गया। ठीक है, और एक आपने और दो सिटीज इसके याद रखनी है। एक यहाँ पे आपको सिटी मिलेगा सीरिया के अंदर, एलिपो। ठीक है, एलिपो सिटी, जिसको आप हलब भी कह सकते हैं उर्दू में। एलिपो सिटी जो है ये किसका है जी? एलिपो सिटी भी सीरिया का है। इसको आप उर्दू में क्या कहते हैं? हलब। ठीक है, बहुत पुराना सिटी है। आपने अगर एर्तुगरुल की सीरीज देखी है, जो कि हर पाकिस्तानी ने देखी है, तो वहां पे हलब जो है, हलीमा सुल्तान को जब वो बचाने जाता है हलब से, ठीक है, तो वो यहाँ से, ये तुर्की है, ठीक है, और यहाँ पे है हलब सीरिया में। तो ये आपने याद रखना है। क्लियर? तो एलिपो जो है ये किसका सिटी है जी? सीरिया का। और एक फेमस सिटी और भी है सीरिया में, लताकिया। ठीक है, तो लताकिया जो है इट इज अ पोर्ट सिटी। लताकिया इज अ पोर्ट सिटी ऑफ सीरिया। ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी पे आपको ये पोर्ट सिटी मिलेगा। ठीक है, बच्चों का शोर है पीछे, गली में खेल रहे हैं, इनके शोर को इग्नोर कीजिएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे ये लताकिया जो है इट इज द पोर्ट सिटी। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी पे जो पोर्ट है, लताकिया पोर्ट सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीरिया में, ये बातें आपने चंद याद रखनी है सीरिया के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो बात आपने याद रखनी है सीरिया के बारे में वो क्या है कि ये इंडिपेंडेंस इसको मिली थी 1946 में। किससे? फ्रांस से। किससे मिली थी? फ्रांस से। आपको पता है कि ये सीरिया और लेबनान को फ्रांस ने रख लिया था और यहाँ पे फ़लस्तीन को जो है ब्रिटिश राज ने रख लिया था। ठीक है, तो 1946 में फिर फ्रांस से जो है इनको क्या मिलती है? इंडिपेंडेंस मिलती है। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद यहाँ पे जो है इक़्तिदार का कोई ख़ास, काम चेक करें इनके बच्चों के, तो यहाँ पे जो है कोई ख़ास जो है इक़्तिदार सामने नहीं आता। कंटिन्यूसली जो है ये सदर जो है 1-2 साल के अरसे के बाद चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फाइनली बीच में ये 1958 में अगर हम बात करें तो सीरिया और इजिप्ट ये यूनाइट भी हुए थे। दोनों कंट्रीज ने आपस में जो है एक दूसरे को जम कर लिया था। ठीक है, तो ये यूनाइटेड अरब के नाम से एक कंट्री ये बनाने जा रहे थे, दोनों को आपस में मिला के। ठीक है, लेकिन ये बाद में फिर 1961 में जो है सीरिया फिर अलग हो गया था। फिर 1963 में जो है प्रॉपर एक रूल स्टार्ट होता है, वो है बाथ पार्टी का। ठीक है, बाथ पार्टी, तो बाथ पार्टी का जो रूल है ये स्टार्ट होता है। और बाथ पार्टी में 1970 में बाथ पार्टी के ही एक लीडर और एक डिक्टेटर सामने आती हैं, जिनका नाम है हाफिज अल असद। ठीक है, तो हाफिज अल असद साहब ये सामने आते हैं और ये 1970 से लेकर इनकी डेथ तक ये रोल करती हैं 2000 तक। ठीक है, 1970 से लेकर, यहाँ पर लिख लें, 1970 से लेकर 2000 तक इनका रूल रहता है हाफिज अल असद का। ठीक है, फिर जब इनकी डेथ होती है तो यहाँ पर इनके बेटे आते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री होते हैं मेरे ख्याल में पढ़ाई की गर्ज से। ठीक है, तो उस वक्त जो है ये रोल होता है इनका कि 35 इयर्स का जो है वो प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो इसके बेटे को प्रेसिडेंट बनाने के लिए ये रूल भी इनका चेंज हो गया था। ठीक है, इसके बेटे की एज कम थी, उसका नाम है बशार अल असद। ठीक है, तो बशार अल असद जो है इसका बेटा जो है वो फिर आता है 2000 में, और 2000 से लेकर ये 8 दिसंबर 2024 तक इसका रोल रहता है। फिर 8 दिसंबर और 2024 तक
ठीक है, बशार अल असद साहब जो है ये रूल करते हैं सीरिया को। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसकी गवर्नमेंट कैसे खत्म होती है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखें यहाँ पे जो है 2011 में जो है एक बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत शोर करते हैं बच्चे। अच्छा जी, तो 2011 में जो है फिर ये क्या नाम है, अरब स्प्रिंग होती है, आपको पता है। यहाँ पर अगर आप देखें एशिया के करीब, यहाँ पर इजिप्ट अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ पर तुनिशिया मिलेगा, फिर लीबिया मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा। तुनिशिया से ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट होती है और ये बगावत जो है हर मुल्क में फिर जो है अरब कंट्रीज में ये उभरती है। यमन में जो है ये क्राइसिस आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं। इसके बाद जो है सीरिया में भी 2011 में ऐसे इस बशार अल असद के खिलाफ एहतजाज वगैरह जो है, करप्शन वगैरह के खिलाफ और नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज स्टार्ट होते हैं, पुरअमन होते हैं। बाद में ये फिर जो है शिद्दत पकड़ जाती है और फिर ये जंग में बदल जाती हैं। तो 2011 से ऑनवर्ड जो है फिर यहाँ पर सिविल वार शुरू हो जाती है। सिविल वार शुरू हो जाती है और सिविल वार में फिर जो है मुख्तलिफ रेबल ग्रुप्स उभरते हैं। रेबल ग्रुप्स में जो है आपको जो मेजर नाम मिलता है वो है फ्री सीरियन आर्मी का एक तो नाम मिलेगा आपको, फ्री सीरियन आर्मी, ठीक है। तो फ्री सीरियन आर्मी को आप FSA के नाम से आपने कभी शायद सुना हो, ठीक है। और इसी दौरान यहाँ पे जो है एक बंदा उभर के आता है। उसने जो कि इराक में जेल से छूटता है 2012 में। यहाँ पर वो अपनी एक जो है अलकायदा का बंदा है, ठीक है। अलकायदा का बंदा इराक में जेल से छूटता है और ये फिर सीरिया की तरफ आता है। और सीरिया में इसका नाम पहले सुन लें, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के ये जो है प्रेसिडेंट बनेगा, बशार अल असद को जो है ये हटाएगा, ठीक है। इसका नाम है जी अहमद अल शारे, ठीक है, अहमद अल शारे अल जुलानी, ठीक है, अहमद अल शारे अल जुलानी। कहीं पे आपको इसका नेम जस्ट अल जुलानी मिलेगा और कहीं पे अहमद अल शारे मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही बंदा है, ठीक है। ये अपने नाम के साथ अल जुलानी लगाता है। जुलानी यहाँ पर जो सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पर गोलान हाइट्स हैं, इसको अरबी में जुलान बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये यहाँ के ओरिजिन का था, इनके जो आबा अजदाद हैं इस अहमद अल शारे के, तो ये गोलान हाइट्स वाली रीजन में जो है ये रहते थे। जब इसराइल ने कब्जा किया 1967 की जंग में, 1967 की जंग में गोलान हाइट्स पर अपना कंट्रोल जमा लिया, तो यहाँ फिर इनके वालिदैन को हिजरत करके सऊदी अरेबिया आना पड़ा। फिर सऊदी अरेबिया से ये इसके वालिदैन जो हैं बुजुर्ग, इसके दादे परदादे जो लोग थे, वो इराक में बस गए, ठीक है। तो इराक में फिर ये जो है अहमद अल शारे साहब जो है ये पैदा सऊदी अरब में हुए। इराक में फिर जब इनकी फैमिली शिफ्ट हुई तो वहां पर इन्होंने अलकायदा को ज्वाइन किया। तो अलकायदा को ज्वाइन किया, फिर ये जेल में चले गए। जेल में जो है इनको जो है रिहाई मिलती है। यहां से रिहाई होने के बाद ये आते हैं जी सीरिया, ठीक है। यहाँ पर ये बशार अल असद के खिलाफ जो है जो लोग लड़ रहे होते हैं, सिविल वार का पार्ट होते हैं, वहां से उनको ये गाइड करता है। 2012 में ये अपनी क्या बनाता है जी, एक पहले ये अलकायदा का पार्ट रहता है, 2012 में ये अपनी अल नुसरा जमात बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है जी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जी अल नुसरा, ठीक है। तो अल नुसरा बनाता है ये। 2016 में ये ऐलान कर देता है कि ही इज कटिंग टाइज विद अल कायदा, ठीक है। तो 2016 में जो है ये अल कायदा से बरी हो जाता है, बरी जिम्मा हो जाता है। और फिर जो है इसके बाद एक फ्री सीरियन आर्मी और ये अपनी जमात को जो है मिला के, इन दोनों को मिला के ये फिर एक अपनी अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है इनकी, दैट इज नोन एज HTS का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, हयात तहरीर अल शाम, ठीक है। HTS हयात तहरीर अल शाम। तो हयात तहरीर अल शाम वो पार्टी है जो इनके खिलाफ लड़ती है फिर, ठीक है, बशार अल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ। और फाइनली 8 दिसंबर 2024 को ये बशार अल असद साहब जो हैं ये भाग जाते हैं यहाँ से। किसकी तरफ? ऊपर यहाँ पर बैठा है एशिया में रशिया, ठीक है। तो रशिया इसको पनाह देता है और ये वहां पर भाग जाता है, अपनी फैमिली वगैरह को भी इधर ही छोड़ के भाग जाता है। तो फिर जो है 8 दिसंबर 2024 से फिर ये अहमद अल शारे अल जुलानी साहब जो हैं ये तब से फिर प्रेसिडेंट हैं, डिफेक्टो प्रेसिडेंट हैं सीरिया की कंट्री के, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें जो है ये आपने याद रखनी है, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है इसी तरह तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और यार कमेंट लाजमी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं ये रीजन, साउथ एशिया का रीजन जो है, जिसमें अफगानिस्तान को भी इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। वैसे तो ये नहीं आता, साथ ही आते हैं, लेकिन कभी कभी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो 8 कंट्रीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, होप सो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।